सो ऑल टू अनरावल टांगसेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युहा के हाथ में अल्कोहल का गिलास देखते हैं, जिसको पीते हुए ये मन में कहता है कि इसका स्वाद तो थोड़ा सा कड़वा है और इसके अंदर से तो गाढ़ी सी बेर की सुगंध आ रही है। और इसका जो पहला स्वाद है वो स्वाद कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, लेकिन इसके बाद एक हल्का ताजा स्वाद है जो कि ओक बैरल और अंगूर का स्वाद है, तो इसे ही वाइन कहते हैं। और तभी युहा के पास एक बंदा आता है जिसे देख के ये पहचान लेता है कि ये दाई हुआ बिन है। और दाई हुआ बिन युहा के पास आके कहता है कि क्या कल तुम सी गॉड फेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जिस पर युहा हामी भर देता है। तो दाई हुआ बिन कहता है कि अब जब तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो तो फिर मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा, और क्यों ना हम दोनों शर्त लगाएं। तो युहा कहता है कि मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। तो दाई हुआ बिन कहता है कि तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम डर गए। तो युहा कहता है कि नहीं, ये मत समझो, बल्कि ये समझो कि तुम इसके काबिल नहीं हो। और युहा की इस बात को सुन के दाई हुआ बिन को काफी गुस्सा आ जाता है और ये जाते हुए युहा से कहता है कि मैं काबिल हूँ या नहीं ये हम इवेंट के अंदर देख ही लेंगे। और इतना कह के दाई हुआ बिन यहाँ से चला जाता है। और इसे जाता देख युहा मन में कहता है कि दाई हुआ बिन अब बड़ा हो गया है और अब ये जल्दबाजी नहीं करता जैसे कि ये पहला किया करता था। और दाई हुआ बिन के यहाँ से चले जाने के बाद जू सांसी युहा से कहता है कि आखिर वो रास्कल क्या कह रहा था तुमसे। तो युहा कहता है कि वो मुझसे सी गॉड फेट इवेंट में मिलने के लिए कह रहा था। और जू सांसी कहता है कि ऐसा दिखता है कि वो कमीना तुम्हारे साथ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है और पिछले 2 सालों में ये काफी तेजी से लेवल अप पे लेवल अप करे जा रहा है। और अगर ये कल तुम्हारे साथ कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम केयरफुल रहो, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी भर का मामला होगा। और जू सांसी की इन बातों को सुन के युहा हैरान परेशान होते हुए कहता है कि थर्ड ब्रदर, आपको सुन के ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मुझे कल मेरा सोलमेट मुझे मिल जाएगा। और फिर जू सांसी यहाँ से जाते हुए कहता है कि जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है तब तक मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और चलो ठीक है, अब मैं और पीने जा रहा हूँ। और जू सांसी की इन बातों को सुन के युहा के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और फिर हम कुछ समय बाद बाई बाई को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जो कि टांगिया के गम में डूबा हुआ होता है और पीते हुए कहता है कि जिया या तुम कहाँ हो, तुम्हें हर हालत में जिंदा रहना ही होगा, और एक बार ही बस टांगसेट अपने रास्ते पे आ जाए तो मेरा तुमसे किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें ढूंढने भी आ सकूंगा। और अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सका तो फिर मैं पूरे दिन तुम्हें ढूंढूंगा, और अगर तब भी नहीं ढूंढ सका तो मैं पूरे साल तुम्हें ढूंढूंगा, और अगर तब भी तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर तुम्हें ढूंढूंगा। और ऐसे ही ये टांगिया को याद करते हुए रोने लगता है। और बाई बाई की ऐसी हालत को युहा भी देख लेता है तो ये उसके पास जाने लगता है, लेकिन जू सांसी युहा को बाई बाई के पास जाने से रोक लेता है और कहता है कि तुम बाई बाई के पास मत जाओ, और अभी सबसे अच्छा यही होगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें, इसलिए तुम भी उसे इंटरप्ट मत करो। और जू सांसी की इस बात पे यह कोई भी सवाल जवाब नहीं करता है, लेकिन इसे भी बाई बाई की चिंता हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह किसी और जगह आ गया होता है और ये मन में कहता है कि मैं अनजाने में यहाँ पे चल के आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे हर किसी के मूड से प्रभावित हुआ हूँ। और फिर यह घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। और यह की ऐसी हालत को 2 लड़कियां पीछे से छिपके देख रही होती हैं और यह रोते हुए कह रहा होता है कि टीचर, मैं सच में आपको मिस कर रहा हूँ। और इनमें से एक लड़की यह के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी वाली से रोकते हुए कहती है कि बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके पास कितना जाना चाहती हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम इस थोड़ी सी दूरी को सह लो, जिससे कि तुम्हारे पहले के वो सारे एफर्ट्स बर्बाद ना जाएं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दें, किसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर हमें अगले दिन के रात का समय दिखाया जाता है और उस जगह को भी दिखाया जाना होता है जहाँ पे सी गॉड फेट इवेंट होना है। और ये जगह ही काफी अच्छी तरीके से सजी हुई होती है और तो यहाँ पे काफी शानदार फायरवर्क्स भी देखे जाते हैं। और यहाँ पे डिसिपल्स के साथ साथ एल्डर्स भी आए हुए होते हैं। और एक स्टूडेंट कहता है कि आखिर कब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, तो दूसरा लड़का कहता है कि इस बारे में मत सोचो, ये इवेंट तो सिर्फ इनर एकेडमी डिसिपल्स के लिए ही है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी स्किल्स के दम पे इनमें से किसी एक लोटस लीफ पे भी खड़े हो पाओगे। और फिर हमें सिंगल लोटस लीफ दिखाई जाती है, जिसे देख के सईतो का काफी तगड़ा वाला मुंह उतर जाता है और ये काफी परेशान होते हुए कहता है कि क्या असल में कोई इस पे भी खड़ा हो सकता है। तो यह कहता है कि एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर ने कहा है कि आप एक सिंपल से स्प्रिट डिवाइस को क्रिएट करके स्पॉट पे उड़ के जा सकते हैं
हैं जिससे आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं होगा। और तभी एक बंदा जो इनके आगे खड़ा होता है वो कहता है कि वहाँ पे उड़ के जाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे उड़कर जाकर लड़कियों की बैम्बू हेड्स को हटाना और फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्पॉट पे लौट के आना मुश्किल होगा। और क्या यहाँ पे तुम्हारा पहली बार है तो कोई बात नहीं, बस तुम अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ी कम रखना। और इस बंदे की इन बातों को सुन के इन दोनों की ही बोलती बंद हो जाती है। और इस तरफ बाई बाई काउंटडाउन करके इस इवेंट को शुरू कर देता है। और जैसे ही ये इवेंट शुरू होता है तो इनके आजू बाजू के काफी सारे लोग काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये सभी ही काफी तेजी से आगे जाके इनमें से किसी एक लीव के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। और इन सभी को देख के यह काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये सभी ही तो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और फिर यह सईतो से भी चलने के लिए कहता है। और यह देखता है कि पहले कोई बंदा इन लीव्स के पास पहुंचने वाला है, लेकिन जब ये जू सांसी को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और ये जू सांसी से कहता है कि सीनियर ब्रदर आप आखिरी हैं, तब भी आप इतने ज्यादा रिलैक्स्ड क्यों हैं? और क्या आपको ओल्डर सिस्टर नान के दिल को नहीं जीतना है? और जू सांसी जो कि काफी रिलैक्स्ड और धीरे होता है ये उबासी लेते हुए कहता है कि ये ठीक है, कोई बात नहीं और मेरी परवाह मत करो, तुम बस जाओ। और जू सांसी को पीछे देख के बाई बाई कहता है कि आखिर ये बंदा अब दोबारा क्या करने वाला है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट प्लेस लेने वाला था। लेकिन तभी जू सांसी जुआन मिंग की पावर को इस्तेमाल करके उस बंदे को अपनी जगह से स्विच कर लेता है, मतलब कि ये खुद उसकी जगह पे पहुंच जाता है। जबकि ये बंदा जो लीव के ऊपर लैंड कर रहा था ये अचानक से पानी के ऊपर आ जाता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और जू सांसी को ऐसा करता देख युहा और सईतो कहते हैं कि ये थर्ड ब्रदर तो काफी ज्यादा इविल है। और इस वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि जू सांसी कुत्ते कमीने, बस तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ, तेरी वजह से मैं पहले आने की बजाय लास्ट आया हूँ। तो जू सांसी कहता है कि सीनियर मुझे माफ करना, वैसे भी ये स्पॉट काफी बढ़िया है, चिंता मत करिए, मैं इसके लिए आपसे फाइट नहीं करूंगा। और एक लड़की कहती है कि वैसे तो जू सांसी किसी और का फायदा उठा रहा है, वो अभी सिर्फ अपनी खुशी के लिए। तो फिर चलो अगले इवेंट को शुरू करते हैं। और तुम लोगों ने जिस हिसाब से लीव्स को हासिल किया है सिर्फ उसी ऑर्डर के अनुसार तुम लोग गर्ल्स के मार्क्स को हटाना और ऐसा करने में अपना बेस्ट देना। और इस तरफ यह सभी को गिन रहा होता है और ये मन में कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ 39 ही है और पता नहीं क्यों वांगडोंग यहाँ पे क्यों नहीं है। मतलब कि सीनियर ब्रदर ने मुझसे झूठ बोला था, उन्होंने कहा था कि वांगडोंग सही समय पे यहाँ पे आ जाएगा और अब मुझे वाकई में काफी बुरा लग रहा है। और तभी बाई बाई पूछता है कि सांसी क्या तुम तैयार हो, जिसपे सांसी कहता है कि बिल्कुल। और फिर जू सांसी चिल्लाते हुए कहता है कि नान मैं आता हूँ। और फिर ये आगे बढ़ते हुए लड़कियों के पास आने लगता है। ये बारी बारी से सभी लड़कियों को जज करते हुए कहता है कि ये वाली नहीं है, ये वाली तो थोड़ी मोटी है और ये वाली तो थोड़ी ज्यादा पतली है, तो ये भी नहीं है और इस वाली की तो बॉडी काफी बढ़िया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।